प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरे परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरे परमात्मा जी के द्वारा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ वाला अभियान चलाते हुए 25-26 वर्ष हो गए और जितने भी देवी महापुरुष इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के सानिध्य में सत्य के साथ में जुड़े हैं, किन्हीं को 10 साल, किन्हीं को 20 साल, किन्हीं को 5 साल, जो भी समय हुआ हो, नारायण साकार हरि परमात्मा जी जब निरंतर हमें आपको दर्शन दे रहे थे, उस समय की बात कुछ और थी। उस समय होली का जो त्योहार, दीपावली का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की साकार में जहां भी मौजूदगी रही, वहां जाकर के हमने इन त्योहारों को अपनाया, मनाया, जो भी जैसा भी रहा मामला। लेकिन बीते 2 वर्षों से नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन दुर्लभ ब्रह्मवाणी के को तरस गए हैं। आज हमें आपको थोड़ा गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि होली का त्योहार परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जिन जिन देवी महापुरुषों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ में जाना आना पहले से ही बनाए रखा है, हमें आपको थोड़ा गौर करना है कि होली का त्योहार किस तरीके से मनाया जाना चाहिए, किस तरीके से मनाते हैं। सांसारिक जो रूपरेखा है वो मामला कुछ अलग है, लेकिन जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन के दायरे में रहकर कर्तव्य कर्म करते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो भी संस्कारवान आत्मा, जो भी परिवार में बेटी बेटा, पति पत्नी, माता पिता, चाचा ताऊ, नाना मामा, सगे संबंधी हैं, इनके बीच रहते हुए किस तरह से हमें नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन भी न टूटे और हमारा जो कार्य है वो भी हो जाए। तो इस विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देवियों महापुरुषों, परंपरागत तरीके से बसंत पंचमी को होली का जो सिस्टम है वो होली रखी जाती है, ऐसा लेख में है और परंपरागत तरीके से हम आप देखते रहे। और उसके बाद में होली के लिए तमाम तरीके के गांव देहात में अजीब तरीके से वो एक पट्टी टाइप की खोद लेते हैं, उसमें तमाम रोजाना आटे से कुछ करते हैं। ये परंपरा है, इधर हमें नहीं जाना है। दूसरे, होली में होलिका दहन से 1 दिन पहले पूजा पाठ होता था। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर पर जब से हमारा आपका आना हुआ, पूजा पाठ तो बिल्कुल साइड कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं किसी पूजा की। लेकिन आज भी कुछ देवी महापुरुष पूजा पाठ करते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 नावों में बैठने वाला कभी पार नहीं हो सकता। हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। बाकी आपकी आस्था है, आप जानो, आपका जाने काम, हम नहीं करते। देवियों महापुरुषों, उसके बाद में मामला आता है कि होली में आग लगाई जाती है, वहां से आग ला करके जो भूंजे जाते हैं, फिर घर घर घूमा जाता है। खैर, घर घर घूमने से प्रेम बढ़ता है, आपसी गले मिलने से तालमेल बनता है, अच्छी बात है। लेकिन ये रोज हो तो बात अलग है। एक दिन हो रहा है तो सिर्फ ये दिखावा है, ये भेड़ चाल वाली स्थिति है, सिर्फ हम परंपरा को अपना रहे हैं। देवियों महापुरुषों, हमारी प्रार्थना है, अगर आप सत्य के साथ में जाना आना है, सत्य धाम पर जाना आना है, वचन के दायरे में हो, तो हमें आपको ये आडंबर नहीं अपनाना है। बाकी आपके द्वार पर कोई जौल देने आता है तो जौल ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसे नमस्ते पसंद है नमस्ते, किसी को राम राम पसंद है उसे राम राम कर लो, किसी को जय भीम पसंद है जय भीम कर लो, किसी को अगर और किसी नाम से जो भी परंपरागत तरीके से राधे राधे पसंद है उसे राधे राधे कर लो, जिस किसी को नारायण सागर ही पसंद है
नारायण सागर हरि की कर लो, जैसे भी हो, जिसको जो पसंद है उस तरीके से कर लो। लेकिन किसी का द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान तो नहीं करना है। लेकिन हमें आपको ये जौ वाला सिस्टम नहीं अपनाना है, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद में रंग और गुलाल की होली भी हमें आपको नहीं खेलनी है, क्योंकि रंग और गुलाल में तमाम प्रकार के केमिकल मिला करके इनको बेचा जाता है, जो केमिकल हमारी त्वचा को काफ़ी इन्फेक्शन जैसी स्थिति पैदा करता है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विचार नहीं रख रहे। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम आप नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के तहत हैं, वचन के दायरे में हैं, तो जो वचन के दायरे में उन्हें नहीं करना है। जो वचन के दायरे में नहीं, जिनका सिस्टम यह है कि हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो सब काम करेंगे, तो सब करो, कोई दिक्कत नहीं। वचन की बात है तो जो वचन के दायरे में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहते उनके लिए ये प्रार्थना की जा रही है। बाकी मर्जी आपकी है, जो आपको उचित लगे वो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम नहीं करते। अगर आपको चाहत बनती है कि परमात्मा नारायण सागर हरि जी का गुणगान 4-6-10 बहनें, 4-6-10 भाई जो भी हैं, होली के समय में कहीं जाना आना तो होता नहीं, तमाम कीच पीच की होली होती है। कोई मतलब रंग की होली खेलते हैं, कोई कीच की होली खेलते हैं, गंदगी में तमाम सराबोर हो जाते हैं, कितना इन्फेक्शन, कितना क्या क्या होता है। तो हमें आपको देखना चाहिए 4-6-10 बहनें भाई मिल बैठ करके भजन गाओ, पुष्प वर्षा करो, चंदन ले लो, चंदन तिलक लगाओ, गले मिलो। होली एक खुशियों का त्योहार है। होली में क्या होता है कि भांग का सेवन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है, फिर झगड़े की संभावना होती है तमाम। आए दिन हर होली पर 2-4 परिवारों में मनमुटाव भेदभाव जो होता है वो होली पे अपना बदला पूरा करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमें इस तरीके के झमेले से अपने आप को बचाना है। नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के दायरे में रह कर के अगर हम कार्य करेंगे, वचन के दायरे में रह कर के अगर होली का त्यौहार मनाएंगे तो आनंद परमानंद आएगा। और अगर हमने मनमानी की, शराब पीने वालों का संग किया, जो भी भांग पीने वालों का संग किया, तो हम गहरे में जाएंगे, तमाम प्रकार की समस्याओं को हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि होली पर रंग गुलाल के बजाय अगर चंदन तिलक लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चंदन माइंड को शीतलता भी देता है। बाकी हम रंग गुलाल के भी विरोध में नहीं हैं, हम कीचड़ के भी विरोध में नहीं हैं, हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रहे। हम तो हमारा तो सिर्फ विचार है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी दर्शन नहीं दे रहे तो मिल बैठ करके 4-6-10-20 बहन भाई जो भी हैं गांव बस्ती में, उन सब इकट्ठा करो, ढोलक ले लो, भजन गाओ। बाकी छवि नहीं लगानी, स्वरूप नहीं लगाना, कभी सफ़ेद चादर नहीं लगानी, नॉर्मल तरीके से घरेलू चर्चा गुणगान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। कभी भी कहीं भी किसी के यहाँ कोई भी चाहत बनती है, कभी भी आप भजन गुणगान कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रतिबंध, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन स्पेशल कोई रूपरेखा बनाई जाती है तो उस पर उसके लिए आपको कमेटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मल तरीके से आपको कभी भी चाहत है तो घर में मिल बैठकर भजन गाओ, गुणगान करो। गुणगान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, गुणगान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप चोरी थोड़ी कर रहे हो, परमात्मा का गुणगान ही तो कर रहे हो। लेकिन गुणगान एक दायरे में हो, सीमित दायरे में, सीमित तरीके से हो, नॉर्मल तरीके से हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सिंहासन प्रारूप लगाओगे, छवि लगाओगे, वंदना पाठान शुरुआत करोगे, आरती से समापन करोगे, तो फिर तो कमेटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। कमेटी की इजाज़त होगी तभी आप कार्य कर सकते हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, उसमें खुशियाँ बांटो और खुशियाँ बटोरो, लेकिन फूलों के साथ, चंदन के साथ, और एक दूसरे से गले मिलते हुए। जैसे भी आपका विचार बनता है, पुआ पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाना है, खाना पकवान जो भी है, खाओ पियो, लेकिन मांस और शराब से बचिए और बचाइए परिवार को। आपका बचाव होगा, परमात्मा नारायण सागर हरि की रहमत के हम पात्र बने रहेंगे। और बाकी संसार में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ताका झाकी करने की जरूरत नहीं, किसी को टटोलने की जरूरत नहीं। जो करेगा सो भरेगा। इशारा आता है कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। तो हमें आपको अपने कर्म को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। वचन के दायरे में रहेंगे तो आनंद परमानंद आएगा, वचन तोड़ेंगे तो झेलना पड़ेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।